horror fire scene. अब तक आपने देखा कि आर्यन उस गुमनाम हवेली के रहस्य को सुलझाने गया था, पर वो खुद उस अंधेरे का हिस्सा बन गया। आर्यन का फोन बंद है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, लेकिन आज उसकी बहन सना उस खौफनाक दहलीज पर कदम रखने वाली है। क्या वो अपने भाई को ढूंढ पाएगी या ये हवेली एक और शिकार निगल लेगी? तो शुरू करते हैं एपिसोड 4। भाई की तलाश। हवेली का गेट, रात का समय। हवेली के बाहर का नजारा बहुत डरावना है। बादल गरज रहे हैं। सना हाथ में एक टॉर्च लिए खड़ी है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिख रही है। सना, भागती आवाज। आर्यन, कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? सना गेट के पास पहुंचती है और देखती है कि आर्यन की बाइक बाहर ही खड़ी है लेकिन उस पर धूल की एक मोटी परत जमी है, जैसे वो कई दिनों से खड़ी हो। सीन 2, अंदर का सन्नाटा। सना हवेली का भारी दरवाजा धक्का देकर खोलती है। स्ट्रर की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। अंदर धूल और जाले भरे हुए हैं। सना, आर्यन, अगर तुम यहाँ हो तो जवाब दो। ये मजाक बंद करो। तभी उसे हॉल के बीचों बीच एक चमकती हुई चीज दिखती है। पास जाकर टॉर्च की रोशनी डालती है। वो आर्यन का फोन है। सीन 3, खौफनाक फुटेज। सना कांपते हाथों से फोन उठाती है। फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, लेकिन वो चालू है। जैसे ही वो गैलरी खोलती है, उसे आखिरी रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखता है। वीडियो में आर्यन बदहवास होकर भाग रहा है। पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही है। आर्यन चिल्लाता है, चुप, यहाँ मत आना, ये जगह शापित है। और फिर कैमरा गिर जाता है और स्क्रीन काली पड़ी DDH जाती है। सीन 4, पीछे हुई है। वीडियो देखते हुए सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक यह उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई घसीटता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। सना धीरे से पीछे मुड़ती है, टॉर्च की रोशनी ऊपर करती है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग है जिसकी आंखें उसे घूर रही हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि पेंटिंग में जो आदमी है उसने वही जैकेट पहनी है जो आर्यन पहनकर आया था। तभी हवेली की ऊपर वाली मंजिल से आर्यन की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सना, भागो यहाँ से। सना ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन सीढ़ियां अपने आप टूटने लगती हैं। सना ऊपर की मंजिल की ओर भाग रही है। पीछे से आर्यन की चीख सुनाई दी थी। अचानक जोरदार धमाके के साथ पीछे की सीढ़ियां ढह जाती हैं। सना अब ऊपर फंस चुकी है। नीचे जाने का रास्ता बंद है। सना हाँफते हुए, नहीं, ये क्या हो रहा है? आर्यन, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गलियारे का सन्नाटा। सना ऊपर के गलियारे में धीरे धीरे चलती है। यहाँ की हवा नीचे से भी ज्यादा ठंडी है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उसे देख रही हैं। तभी उसे एक कमरे में सिसकने की आवाज आती है। सना, धीरे से। आर्यन, क्या वो तुम हो? रहस्यमयी आईना। सना एक कमरे में दाखिल होती है। वहां सिर्फ एक बड्ढा सा पुराना आईना, मिरर रखा है, जिस पर काला कपड़ा ढका हुआ था, जो अब आधा गिरा हुआ है। सना टॉर्च की रोशनी आईने पर डालती है। सना आईने के पास जाकर रुक जाती है। अजीब घटना। आईने में सना की परछाई, रिफ्लेक्शन दिख रही है, लेकिन परछाई सना की तरह नहीं हिल रही। सना खड़ी है, लेकिन आईने वाली स्नाप पीछे मुदा कर देख रही है। सना सहम कर, ये कैसे हो सकता है? अतीत की झलक। अचानक आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगती है।
सना को उसमें 1994 का वो परिवार दिखता है जो गायब हो गया था। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उनके चेहरे धुंधले हैं। तभी तभी उस वीडियो में उसे आर्यन दिखाई देता है। सन्ना चिल्लाते हुए, आर्यन हाथ बढ़ाओ, बाहर आओ। आर्यन आईने के अंदर से बिना आवाज के, भागो, वो आ रहा है। बुरा आदमी सना के पीछे एक लंबा काला साया खड़ा हो जाता है। वही बुरा आदमी जिसकी पेंटिंग उसने नीचे देखी थी, वो धीरे से अपना हाथ सना के कंधे की तरफ बढ़ाता है। सना को आईने में वो साया दिखता है। सना कांपते हुए टॉर्च गिरा देती है। तुम भी यहीं रहोगी। जैसे ही साया सना को छूने वाला होता है, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। क्या सना इस आईने के जाल से निकल पाएगी, या वो हमेशा के लिए इस गुमनाम हवेली का हिस्सा बन जाएगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप सना को बचते हुए देखना चाहते हैं सीधा, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।